नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, फिर से एक बार नए और खूबसूरत से सेशन में आप सभी का स्वागत है साथियों, जिसमें साथियों हम लोग आपका रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो मॉडल पेपर आपका चल रहा है, जो कि आज हम लोग सेट नंबर आपका 7 करने वाले हैं साथियों। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 6 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है काफ़ी अच्छे और मस्त तरीके से चल रही है, और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों हम लोग ये मॉडल पेपर शुरू कर चुके हैं रीजनिंग का। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है इस क्लास को अच्छे तरह से एंजॉय करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा साथियों। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपका कथन निष्कर्ष से संबंधित आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है कि कुछ विश्वास क्या है, झूठ है। चलिए देख लेते हैं, इसको बनाते हैं। क्या बोला जा रहा है कि कुछ विश्वास जो है झूठ है। कुछ आपका विश्वास क्या है, आपका झूठ को जे लिख देते हैं। अब सभी झूठ क्या है, बहाने हैं। सभी झूठ क्या है सर, ये सभी झूठ जो है ये बहाने हैं। सभी झूठ क्या है, तो ये आपका बहाने हैं। अब हम लोग का निष्कर्ष क्या बोला जा रहा है आपसे कि कुछ विश्वास बहाने हैं। चलिए देख लेते हैं, ये रहा हम लोग का विश्वास। विश्वास और बहाने के बीच में कोई रेखा आपका कट रहा है जी सर, ये वाला जगह जो है विश्वास और बहाने के बीच में ये आपका कॉमन है, तो यानी कि कुछ विश्वास आपका बहाने हैं जी, बिल्कुल सर। अब अगला आपका अगला जो है निष्कर्ष आपसे क्या बोला जा रहा है कि कुछ बहाने झूठ है। देख लेते हैं कि कुछ बहाने झूठ है। कुछ बहाने, ये रहा हम लोग का क्या है, ये हम लोग का पूरा बहाने है। बहाने और ये हमारा क्या है, ये सर आपका झूठ, अंदर वाला झूठ है। तो बहाने और झूठ के बीच में हम लोग का जिस रिलेशन, सभी झूठ अगर बहाने हैं तो कुछ बहाने तो झूठ तो हो ही सकते। तो यानी कि साथियों हम लोग का 1 और 2 दोनों ही निष्कर्ष से क्या हो जा रहा है, इस क्वेश्चन का दोनों ही अनुसरण करता है। कौन सा ऑप्शन में है साथियों हम लोग का 1 और 2, तो ये रहा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन भी साथियों आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहले हम लोग का बोला क्या जा रहा है आपसे कि बोला जा रहा है कि सभी प्रार्थनाएँ क्या है, पूजा है। चलिए बनाते हैं, सभी क्या है, प्रार्थना। सभी प्रार्थना क्या है, प्रार्थना का प्रो लिख देते हैं। सभी प्रार्थनाएँ क्या है, तो सभी प्रार्थनाएँ आपका पूजा है जी, पूजा है। सभी पूजा क्या है, इच्छाएं हैं। सभी पूजा क्या है, तो सर सभी पूजा आपका इच्छाएं हैं। क्या है आपका, इच्छाएं हैं। सभी पूजा क्या है, इच्छाएं हैं। उसके बाद अगला क्या बोला जा रहा है, तीसरा निष्कर्ष हम लोग का। तीसरा निष्कर्ष आपका कोई पूजा सत्य नहीं है। कोई भी पूजा जो है सत्य नहीं, यानी कि सत्य हम लोग का कहाँ हो जाएगा, सत्य को अलग बनाना पड़ेगा। ये रहा आपका सत्य। अब साथियों आपको पूजा और सत्य के बीच में कोई रिलेशन आपका नहीं है, ये हम लोग का तीसरा कथन में आपसे बोला जा रहा जी, बिल्कुल सर। अब पढ़ते हैं हम लोग का निष्कर्ष, देख लेते हैं कि कुछ इच्छाएं प्रार्थनाएं हैं। इच्छा कहाँ पर है, तो ये रहा हम लोग का सर बाहर वाला आपका पूरा बाउंड्री जो है ये आपका इच्छा का है। तो कुछ इच्छाएं आपका प्रार्थनाएं हैं जी सर, सभी अगर प्रार्थनाएं आपका इच्छा है तो कुछ तो इच्छा आपका प्रार्थना, बिल्कुल सर ये आपका सही है। कुछ प्रार्थनाएं सत्य नहीं है। देख लेते हैं प्रार्थना कहाँ है, तो ये प्रार्थना, और सत्य कहाँ है, तो ये रहा हम लोग का सत्य। कुछ क्या है, प्रार्थनाएं आपका सत्य, क्या बोला जा रहा है कि सत्य नहीं है। सभी प्रार्थनाएं आपका सत्य नहीं है, तो कुछ तो यहाँ पर कुछ प्रार्थनाएं सत्य नहीं है। कुछ प्रार्थनाएं सत्य नहीं है। कुछ प्रार्थनाएं सत्य नहीं है जी, बिल्कुल सर। कुछ प्रार्थना, सभी प्रार्थना, अगर ये हम लोग का जो पूजा और सत्य के बीच में क्या रिलेशन है कि ये दोनों एक दूसरे से कभी भी जो है आपका बाउंड्री शेयर नहीं करेगा। तो अब इसके अंदर में अगर कोई भी रहेगा आपका पूजा के अंदर में, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी आपका सत्य के साथ आपका रिलेशन नहीं बनेगा जी, बिल्कुल सर। यानी कि कुछ प्रार्थनाएं सत्य नहीं है जी, बिल्कुल ये भी हम लोग का सत्य सही है। अब दूसरा देख लेते हैं। अब हम लोग का तीसरा देखते हैं कि कुछ इच्छाएं सत्य नहीं है। देख लेते हैं कुछ इच्छा कहाँ है, तो ये रहा सर आपका इच्छा। ये रहा हम लोग का इच्छा। कुछ इच्छाएं क्या है, ये बोला जा रहा है कि कुछ इच्छाएं आपका सत्य नहीं है।
कुछ इच्छा जो है, कुछ इच्छाएं आपका सत्य नहीं है। देख लेते हैं, कुछ इच्छा हम लोग का, ये रहा आपका इच्छा, इच्छा और सत्य के बीच में कोई आपका क्या है, आपका सत्य है। अच्छा, कुछ कुछ इच्छाएं सत्य है। जी सर, यहाँ पर आपको जो है कुछ इच्छा और सत्य के बीच में कोई भी रिलेशन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये रहा आपका इच्छा और ये हम लोग का क्या है, सत्य। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन क्या है, हो सकता है। तो यानी कि हम लोग का जब भी आपका 50-50% होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। तो यानी कि आपका ये जो तीसरा हम लोग का निष्कर्ष है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यानी कि साथियों हम लोग का निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष आपका 2 अनुसरण करता है। कौन सा ऑप्शन में है, चलिए देख लेते हैं, 1 और 2। तो ये रहा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये जिस प्रकार से यहाँ पर ऊपर वाला हम लोग का लॉजिक लग रहा है, उसी प्रकार से हम लोग का ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ऊपर वाला के अकॉर्डिंग आपका मेल खा रहा है, ये आपको देखना है। जी बिल्कुल सर। अब आपको इसमें लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा, 14, 55, 41 में कौन सा लॉजिक लगेगा, ये देखते हैं। अब इसमें करना क्या होता है कि एक तो किसी भी संख्या को आपको टारगेट करना होता है कि बीच वाला संख्या को हम लोग टारगेट करके अब दूसरा और पहला और तीसरा के बीच में संबंध आपको विस्थापित करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा इसमें, अब हम लोग साथियों आपका ये जो दूसरा संख्या है, यानी कि बीच वाला जो हम लोग का दूसरा संख्या है, इसको हम लोग टारगेट करते हैं कि सर 55 कैसे निकालेंगे। तो जब साथियों हम लोग का बीच वाला को टारगेट कर रहे हैं, तो यानी कि 14 और 41 को जोड़ रहे हैं, तो आपका सर 55 निकल के आ रहा। जी बिल्कुल 55 निकल के आ रहा। उसी प्रकार 99 बीच में है, 99 अब 36 और आपका 63 यानी कि 63 को जोड़ रहे हैं, तो जी सर यहाँ से आपका 99 निकल के आ रहा। तो ये लॉजिक जो है हम लोग का क्या लग रहा है कि बीच वाला संख्या को निकालने के लिए हम लोग का पहला और तीसरा संख्या को जोड़ देने के बाद हम लोग का बीच वाला संख्या निकल के आना चाहिए। जी सर बिल्कुल। अब चलिए करते हैं, मान के चलते हैं, शुरू से हम लोग देख लेते हैं कि 153 निकालना है। तो क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 713 हो जाएगा। अब 6, 7, 13 और 1, 14 यानी कि साथ में आपका 143 निकल के आ रहा। तो ये बीच वाला संख्या जो है ये निकल के आ रहा, जी सर नहीं निकल के आ रहा। अब दूसरा को देख लेते हैं, ये संख्या को अब कितना है ये, तो 949। अब जब ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 8 और 1 9 हो गया। अब उसी प्रकार से 2 और 2 4 हो गया। जी सर, अब 8 और 1 9। जी सर बिल्कुल, ये जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। जो ऊपर वाला जो कंडीशन है यहाँ पर वो फुलफिल आपका कंडीशन आपका ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल हो रहा है। जी भी सर बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आपको ये जो सीरीज़ दिया है यहाँ पर आपका पढ़ लेना है कि यहाँ पर आपसे बोला क्या जा रहा है कि संख्या 2 के ठीक बाद विषम संख्या कितनी बार आती है, ये आपको बताना है। जी सर, संख्या 2 के ठीक बाद जो है विषम संख्या कितनी बार आती है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं आपका जवाब क्या आता है। 2 के बाद आपका जो विषम संख्या है वो कितना बार आ रहा है, ये आपको बताना है। सर 2 कहाँ है, तो ये रहा हम लोग का 2 के बाद हम लोग का विषम संख्या आ रहा है। जी सर, ये 2 के बाद आपका विषम संख्या आ रहा, 2 के बाद विषम संख्या आ रहा। जी बिल्कुल सर। अब और 2 कहाँ है, 2 के बाद विषम संख्या, तो ये रहा सर आपका 2 के बाद विषम संख्या। तो यानी कि टोटल हम लोग का कितने जोड़े यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो साथियों हम लोग का यहाँ पर 1 2 3 और ये रहा आपका 4। तो यानी कि टोटल हम लोग का यहाँ पर 4 ऐसे कॉम्बिनेशन ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पर 2 के बाद आपका विषम संख्या देखने को मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन में है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपका कैलेंडर से संबंधित प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना है कि 11 जनवरी 2018 को क्या था, आपका गुरुवार था। तो आपको बताना है कि 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। जी बिल्कुल सर, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या देना चाहेंगे आप। तो चलिए देखते हैं,
यहाँ पर सर अगर हम लोग 11 जून से लेकर आप 11 जनवरी 2018 से लेकर अब हम लोग 11 जनवरी 2019 अगर जाते हैं तो हम लोग का कौन सा बार होगा, चलिए देख लेते हैं। अगर सर हम लोग 11 जनवरी से 11 जनवरी 2019 जाते हैं तो हम लोग का एक साल से हम लोग का दूसरे साल पर चलते हैं तो एक दिन बढ़ता है। जी सर बिल्कुल एक दिन बढ़ता है। अब कितना अब क्या हो जाएगा हम लोग का, गुरुवार से यहाँ पर आपका शुक्रवार हो जाना चाहिए। जी सर शुक्रवार हो जाएगा। जी शुक्रवार हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को 11 जनवरी से हम लोग को जाना कहाँ है, तो 11 जनवरी से आपका 11 जून तक जाना है। जी सर बिल्कुल 11 जून तक जाना है। तो 11 जनवरी को हम लोग का कौन सा बार हो गया, 11 जनवरी 2019 को आपका शुक्रवार हो गया। जी सर 11 जनवरी आपका 2019 को जो है आपका फ्राइडे हो गया है। जी सर फ्राइडे हो गया है। आपको जाना है 11 जून 2019 तक। अब क्या करना पड़ेगा, अब सर यहाँ पर जनवरी में हम लोग का बचा कितना है, तो जनवरी में हम लोग का 31 दिन का होता है, तो यहाँ पर आपका सर 20 दिन बचा है। जी 20 दिन बचा है। जनवरी के बाद अब फरवरी महीना हम लोग का क्या हो जाएगा 2019 से, तो फरवरी महीना आपका 28 दिन होगा। तो यानी कि यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये सर पूरा कट जाएगा, तो यानी कि 0 रिमाइंडर बचेगा। अब अगला जो महीना होगा हम लोग का ये क्या हो जाएगा, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। मार्च महीना आपका कितने दिनों का होता है, मार्च महीना हम लोग का सर 31 दिनों का होता है, यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च हो गया। अप्रैल आपका यहाँ पर 2 बचेगा। अप्रैल के बाद आपका मई में आपका 3 बचेगा। फिर जून में आपको पूरी 11 दिन आपको ले लेना है। 11 जून हम लोग को पहुँच गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। चलिए अब क्या करना पड़ेगा, इन सभी को जोड़ के हम लोग को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा कि आपका उसके बाद जो जितना भी हम लोग का रिमाइंडर निकल के आएगा उतना दिन हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। अब यहाँ पर देखिए 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक हम लोग जोड़ के 7 से भी डिवाइड करते, जैसे कि यहाँ पर मान के चलते हैं कि कितना हो जाएगा, तो 20 और 2 22 हो गया। 22 को अगर साथियों हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना निकल जाएगा सर, रिमाइंडर आपका यहाँ से 1 बचेगा, 1 बच गया। अब उसी प्रकार से अब साथियों यहाँ पर अगर हम लोग 11 और 3 14, 11 और 3 14 अगर कर देते हैं तो यहाँ से आपका 0 निकल के आ जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब वो बचा क्या हम लोग का, ये रहा आपका 3 और ये रहा आपका 1। तो यानी कि अब हम लोग के पास जो है 4 ऐसे दिन जो है एक्स्ट्रा बच गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो सर हम लोग का शुक्रवार है, शुक्रवार में अगर 4 दिन हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे तो जो आपको निकल के आएगा वही आपका 11 जून 2019 का दिन जो है होगा। तो यानी कि शुक्रवार में हम लोग 4 दिन जोड़ेंगे तो शुक्र के बाद शनि रवि सोम मंगल हो जाएगा। तो मंगलवार आपका ऑप्शन में है। जी सर मंगलवार आपका ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको करना क्या है कि इन सभी जो है यहाँ पर नंबर इनको भी जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे तो भी हम लोग का रिमाइंडर जो है ये 4 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर जोड़ के दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 20 और 3 23 हो गया, 23 और 2 25 हो गया, 25 और 3 28 हो गया, 28 और 11 को जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा सर, ये 39 हो जाएगा। 39 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7 5 35, रिमाइंडर आपका 4 निकल के ही आ जाएगा सेम। तो ये हम लोग का जो है 4 दिन आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रवार में 4 दिन को बढ़ाएंगे तो आपका मंगलवार जो है ये आपका सही उत्तर जो है निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि ये जिस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित आपका उसी प्रकार से समानुपाती यहाँ पर 17 to 89 और यहाँ पर अगला जो है 21 के बाद आपका कौन सा संख्या जो है ये आपको बताना है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर आपको कौन सा लॉजिक जो है लगाना पड़ेगा, जैसे कि 19 से आपको अगर यहाँ जाना है 359 पर तो क्या करना पड़ेगा, तो सर यहाँ पर आप ऐसे कीजिए को 19 का स्कोर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 17 का कितना होता सर, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361। जी सर 19 का 361, यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि
19 का स्कोर यानी कि पहला संख्या का स्कोर 19 का 361, 361 में से अगर हम लोग -2 कर देंगे तो हम लोग का ये जो है इधर वाला संख्या निकल के आ रहा है, यानी कि दूसरा संख्या निकल के आ रहा है। जी सर बिल्कुल। तो ये आपको पैटर्न जो है आपको लगाना पड़ेगा कहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। उसी प्रकार से हम लोग का 21 का स्कोर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 21 का स्कोर आपका 441 हो जाएगा। 441 में अगर 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 439 हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, 439 कौन सा ऑप्शन में है, तो ये रहा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 439। लॉजिक समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आपसे पूछा जा रहा है कि एक विद्यार्थी की एक पंक्ति में करिश्मा बाएं से 16वें स्थान पर है। ठीक, चलिए एक पंक्ति बनाते हैं। करिश्मा जो है क्या है, करिश्मा बाएं से 16वें स्थान पर है। ये 16वें स्थान पर कौन है, तो ये रहा हम लोग का करिश्मा। अब दाएं से 18वें स्थान पर, अब क्या है, वो जो है दाएं से 18वें स्थान पर है। और इधर से अगर ये हम लोग का लेफ़्ट साइड से 16वां और राइट साइड से कितना है, तो राइट साइड से ये करिश्मा जो है 18वें स्थान पर है। तो आपको बताना है कि पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। जी सर। अब यहाँ पर करना क्या होगा, तो ये जो साथियों आपका इधर से लेफ़्ट साइड से 16वां और इधर से आपका राइट साइड से आपका 18वां, तो यानी कि जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हम लोग का दोनों तरफ से ये जो हम लोग का बीच वाला जो जहाँ पर ये खड़ी है, तो ये आपका एक जगह आपका 2 बार रिपीट हो रहा यानी कि ऐड हो रहा, तो यानी कि एक को आपको माइनस करना पड़ेगा। जी सर। तो करना क्या होगा, आपको लेफ़्ट प्लस राइट -1 इस फार्मूला में जो है आप बैठा देंगे तो आपका जो है सही उत्तर निकल कर आ रहा। तो यानी कि साथियों हम लोग का जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 8 6 14 हो जाएगा। अब उसके बाद एक 2 और एक 3 हो जाएगा यानी कि 34। 34 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 33। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सीरीज है यहाँ पर ये सीरीज को आपको पूरा करना है कि ये पर अगला क्वेश्चन अगला जहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है वहाँ पर आपको क्या निकल के आएगा ये आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह। जी बिल्कुल सर। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक आपको लगेगा देखते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का लॉजिक जो है क्या लगने वाला है। तो सर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना हो रहा, 8 से 32 हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद 16 हो रहा, फिर से आपका 64 हो रहा, फिर आपका 32, फिर 128। ये इस प्रकार से आपका लॉजिक जो है आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होगा। पहले क्या करना पड़ेगा, तो सर 8 से 32 हो गया यानी कि 4 गुना कर रहा है। 32 को फिर क्या कर रहा है, फिर से यहाँ पर 16 हो जा रहा है यानी कि आधा हो जा रहा, तो यानी कि साथियों हम लोग का भागा दे रहा है, इससे बोल सकते हैं। फिर से यहाँ पर 16 चौके 64 यानी कि फिर से आपका 4 गुना कर रहा है, फिर से आपका भागा दे रहा है 64 का 32। तो यानी कि ये लॉजिक आपको जो है लगाना है। अब चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले 4 गुना हो गया, फिर 2 भागा यानी कि आधा, 4 गुना आधा, 4 गुना आधा, यानी कि अब 128 का क्या हो जाएगा। अब 128 को साथियों हम लोग को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद जो आएगा वो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी कि 2 छक 12 और 2 चौके 8, तो 64। 128 का आधा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन 1 जहाँ पर आपका 64 दिया गया है। इस प्रकार से साथियों इस प्रकार का जो प्रश्न होंगे ये आपको हल करना होता है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम लोग का साथियों ये जो है सीरीज को कंप्लीट करना है कि 13 के बाद आपका 34 आ रहा, उसके बाद कितना आ रहा, 63 आ रहा, फिर 108 आ रहा, फिर 177, फिर उसके बाद आपका 278। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा लॉजिक लगेगा, यहाँ पर किस प्रकार का जो पैटर्न है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अंतर कितना है। सर ये 13 से आपका 34 हो जा रहा है यानी कि कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, तो सर यहाँ पर हम लोग का बढ़ रहा है 1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ हम लोग का कितना बढ़ रहा,
सर यहाँ 13 से अगर 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा सर, 5 से 3 जाएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। जी बिल्कुल सर। अब 108 से 63 अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। अब 10 से 6 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा। जी बिल्कुल सर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से साथियों हम लोग का 77 यानी कि 17 से 9 जाएगा तो 17 से 8 जाएगा तो आपका 9 होगा। अब उसी प्रकार से अब यहाँ पर बचा कितना, तो यहाँ पर आपका 16 से अब क्या हो जाएगा, यानी कि 6, यानी कि अब बचा कितना, यहाँ पर 6 बचा है। 6 से 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 6 ही बचेगा। उसके बाद 1 से 1 का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा सर, 8 से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर 7 से 7 जाएगा तो 0 होगा। अब 2 से 1 जाएगा तो 1 होगा। जी बिल्कुल सर। चलिए यहाँ पर अब हम लोग को देखना है कि कितना कितना का अंतर जो है नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सर यहाँ पर आपको 8 का अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको कितना देखने को मिल रहा है, 15 से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा। 3 बचा, 3 से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पर आपका 9 से 5 जाएगा तो फिर आपका 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 से 4 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं सर, ये 11 से 9 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा सर, 9 बचा। 9 से 6 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। अब अगला जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा वो आपको देखना है। अब 8 से 16 हो गया, 16 दूनी 32, सॉरी 16 16, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चार 32, यानी कि अब अगला क्या हो जाएगा, 8 5 40, यानी कि साथियों हम लोग का 40 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर हम लोग का क्या करना पड़ेगा, 101 में आपको 40 को ऐड करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा सर, 141 हो जाएगा। जी सर 141 हो जाएगा। अब 141 को क्या करना पड़ेगा सर, 141 को फिर से आपको 278 में 141 को जोड़ देना पड़ेगा। तो सर अब हम लोग 278 हो गया। अब 141 को यहाँ पर अगर ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा सर, ये आपको 7 4 11 हो जाएगा। अब उसके बाद 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हम लोग का 419 इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है निकल के आ रहा है। ये पैटर्न आपको समझना है कि किस प्रकार का यहाँ पर जो लॉजिक है यहाँ पर लग रहा है। सबसे पहले आपको अंतर किए, अंतर करने के बाद फिर से आपको जो है अंतर करना पड़ेगा, तब जाकर आपको इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपको पता चलेगा। जी बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए। तो 419 जो है हम लोग को कौन सा ऑप्शन में है ये देखते हैं। तो सर ये रहा हम लोग का 419 जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जहाँ पर साथियों हम लोग का दिया गया है आपका 419। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर आपको कथन और निष्कर्ष से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गांव में रहने वाले बहुत से लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में स्थानांतरित होते हैं, ये आपका कथन में आपको बोला जा रहा है। अब उसके बाद निष्कर्ष पढ़ते हैं कि सरकारी अधिकारियों की अनिवार्य रूप से गांव में तैनाती करनी चाहिए, ये कोई बातें नहीं हुआ। अब भाई साहब अगर गांव में रहने वाले बहुत से लोग जो है बेहतर भविष्य के लिए शहर जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सरकारी अधिकारियों की अनिवार्य रूप से गांव की तैनाती करनी चाहिए। जी बिल्कुल ये नहीं हो जाएगा। शहरों और गांवों के बीच जो है अधिक परिवहन सुविधाएं बढ़ाना चाहिए। अब बढ़ाना चाहिए नहीं चाहिए इसका भी हम लोग का कोई जो है आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। भविष्य में जो है आपका बेहतर भविष्य के लिए शहर जाते हैं तो इसका भी हम लोग का जो है इससे कोई लेना देना नहीं है कि गांव शहर के बीच जो है परिवहन सुविधा बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए जो है आपको। तो बिल्कुल 1 और 2 है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तो ये रहा साथ हम लोग का ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है निकल के आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपका कथन और निष्कर्ष से संबंधित। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बोला क्या जा रहा है आपसे कि कुछ चावल जो है सलाद है। चलिए मेरे साथ साथ आप भी जो है ट्राई कीजिए कि क्या जो है आपका आंसर निकल के आ रहा है। कुछ चावल सलाद है, सर ये आपका चावल
कुछ चावल क्या है आपका, सलाद है। जी सर, सलाद है। अगला क्या बोला जा रहा है कि सभी सलाद क्या है, टेबल है। सभी सलाद क्या है सर, आपका टेबल है। जी टेबल है। अब कुछ निष्कर्ष पढ़ते हैं कि कुछ चावल जो है टेबल है, चावल और टेबल के बीच में रिलेशन है। जी सर, ये वाला रिलेशन जगह कट कर रहा। कोई सलाद चावल नहीं है, कोई सलाद जो है चावल नहीं है। कैसे नहीं है, ये वाला जो जगह है ये आपका चावल सलाद और टेबल तीनों के बीच में रिलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दूसरा आपका निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब बचा क्या हम लोग का तीसरा, कुछ टेबल सलाद है। देख लेते हैं टेबल और सलाद के बीच में, सभी सलाद अगर टेबल है तो कुछ टेबल जो है ये सलाद हो सकते हैं। जी सर, 100% हो सकता है। यानी कि 1 और 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का 1 और 3 दिया हुआ है, आइए देखते हैं। 1 और 3 हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका साथियों, आपका क्या हो जाएगा 1 और 3, यानी कि दोनों ही आपको सही हो जाएगा। आइए, क्या बोला जा रहा है कि आपके दक्षिण की ओर आपका 5 किलोमीटर चलता है। जी सर, आपका दक्षिण की ओर, यहाँ फिर से बनाते हैं, दक्षिण की ओर आपका 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद क्या करता है, फिर वह पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। जी सर, 7 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर से पुनः दायां ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है। जी सर, यहाँ से आपका 7 किलोमीटर नीचे भी चलता है। फिर से आपका बायां मुड़ता है और कितना, 8 किलोमीटर चलता है। सर, यहाँ से आपको बायां मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब अंत में वह दक्षिण की ओर, अच्छा, अंत में वह दक्षिण की ओर फिर से 8 किलोमीटर। अच्छा, ये आपका नीचे, ये हमने जो है नहीं पढ़ा था फिर से, ठीक है। 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब आएगा आपका सही जवाब, तो क्या हो जाएगा साथियों, तो चलिए अब इसको मिलाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अब हम लोग का जो ये आपका 5 है, ये आपका कितना है 7 है, 5 7 12, और ये आपका कितना है सर, ये आपका 8 है, यानी कि 12 8 20, ये हम लोग का 20 हो गया। क्या लंब, अब आधार देखते हैं कितना है, तो ये सर आपका 7 है और ये आपका 8 है, तो यानी कि 8 7 15, तो नीचे हम लोग का कितना हो जाएगा, तो नीचे हम लोग का कितना हो गया सर, 15 हो गया। तो यानी कि ट्रिपलेट हम लोग का सीधा निकल के आ रहा है 3 4 5 होता है, तो 3 4 5 होता है। इसमें अगर हम लोग कितना कर देते हैं गुना, अगर 5 का गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, सभी में 5 का गुना करना पड़ेगा। तो ये रहा हम लोग का 15 20 और 25, ये हम लोग का ट्रिपलेट आपका निकल के आ रहा है। तो 15 हम लोग का है क्या, 15 आपका नीचे आधार है, 20 हम लोग का ये कर्ण है, सॉरी लंब है, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अब ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये आपका 25 हो जाएगा साथियों, आपका जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के आपका बीच का दूरी कौन सा ऑप्शन में है, तो ये रहा साथियों हम लोग का 25। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में आपका 20 15 और ये आपका 25, तो ये आपका रहा कौन सा डायरेक्शन में, तो आप बोलेंगे सर कि दक्षिण पूर्व में जो है आपका 25 किलोमीटर की दूरी पर अब रूबी है, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग जो है आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और साथियों अगर सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें जो है जिससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आपकी क्लास को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम और ज़्यादा प्रयास करें। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।